Assalamu alaikum, this is Anas Taj and the agenda of this video is very clear. Today I want to talk about DGISPR's press conference जिसके बारे में इस वक्त पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में बात हो रही है। पाकिस्तान में पाकिस्तान का डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया टॉपिक एक ही है, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो एज अ पाकिस्तानी, एज अ जर्नलिस्ट, स्टूडेंट ऑफ जर्नलिस्ट, मैं भी इस पर कुछ सवाल करना चाहता हूँ। मैं कभी ना करता अगर मैंने DGISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये अल्फाज ना सुने होते कि हम बात करने पर, हम इंगेज करने पर यकीन रखते हैं, आप हम भी फेयर क्रिटिसिज्म करेंगे, हम उसका जवाब देंगे। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ, अगर जान के मान पाऊँ तो मैं कुछ सवाल करना चाहूँगा। तो उम्मीद करता हूँ अगर सवाल अच्छे ना भी लगे तो बात करके इंगेज किया जाएगा, ना कि उठा लिया जाएगा, जो कि आपके बारे में तासुर है कि आप उठा लेते हैं लोगों को। उम्मीद करता हूँ वो गलत और झूठा बयानिया होगा। तो बेसिकली ये स्टार्ट होता है इमरान खान और आसिम मुनीर साहब के दरमियान एक चलता आ रहा क्लैश, एक बड़ा पुराना, सब जानते हैं, पूरा पाकिस्तान जानता है। इमरान खान साहब ने तो कुछ माह कबल आसिम मुनीर साहब को ज़हनी मरीज़ करार दे दिया और कल DGISPR साहब ने इमरान खान को ज़हनी मरीज़ कह दिया। तो ये सियासत की हद तक और बयानबाजी की हद तक ये जंग ठीक थी, समझ आ रही थी। तो लेकिन कल DGISPR साहब ने इमरान खान को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट करार दे दिया, गद्दार करार दे दिया। मैं नहीं मानता सर, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट इमरान खान को मैं नहीं मानता, गद्दार मैं नहीं मानता। अगर आप कहें कि वो हमें TTP से बात करने के लिए, मैंने तो उसका ट्विटर अकाउंट देखा, मुझे कहीं पे भी ये चीज़ नज़र नहीं आई कि TTP से बात करें। वो कंसिस्टेंटली एक चीज़ कह रहा है, अफ़गान हुकूमत से बात करें, और अफ़गान हुकूमत से बात करने के लिए अगर बंदा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन जाता है तो अफ़गानिस्तान की एम्बेसी हमारे मुल्क में क्यों ओपन है, उसको शट डाउन क्यों नहीं कर दिया जाता, अफ़गानिस्तान के साथ हर किस्म के ताल्लुकात ख़त्म क्यों नहीं कर दिए जाते। एक वो कंट्री जो हमारे मुल्क में है, जिसकी एम्बेसी है, जिसके साथ हमारे ट्रेड है और हर किस्म का, इवन कि हमारा कल्चर, हमारे पाकिस्तान में 20 साल वो लोग रहे हैं, तो उनके साथ अगर बात करने को उसने कह दिया, वो उसकी ओपिनियन है, आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, रिजेक्ट कर दे। ये डेमोक्रेसी होती है, बेसिकली ये डेमोक्रेसी है कि हर कोई अपनी ओपिनियन रख सकता है, आप उससे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, पावर आपके हाथ में। आप एग्री नहीं हुए, आपके हमने इस बात नहीं बात करनी। उसके बाद अगर TTP और BLA की बात है, आप उनको चुन चुन के मारे, हम आपके साथ हैं, पूरा पाकिस्तान आपके साथ है। अगर उस पर इमरान खान, क्या हमारे अपने घर वाले भी कहेंगे ना कि नहीं मारना, हम उनको छोड़ के आपके साथ खड़े होंगे, क्योंकि दहशतगर्द को मारना बहुत ज़रूरी है। हमारे मुल्क ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, हमने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। पाकिस्तान की अवाम ने, KP की अवाम ने, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान की अवाम ने, पंजाब में दहशतगर्दी थी, लाहौर में दहशतगर्दी थी, हमने बचपन में ये सब देखते आए हैं। आज हमारा मुल्क पूरा अमन है तो आपकी वजह से है, आपकी काविशों की वजह से, आपकी कुर्बानी की वजह से है। तो इन दहशतगर्दों के लिए तो कोई रियायत, कोई सहूलत, कोई माफ़ी नहीं। इनको जहाँ मिले मारो, इनके पीछे, इनके घर में घुस के मारो इनको। जब इंडिया के साथ आपकी जंग होती है, बनल मरसूस ऑपरेशन होता है, हम आपके साथ खड़े होते हैं। हम मतलब मैं नहीं, पूरा पाकिस्तान, पाकिस्तान की आवाम और आप, हम सब मिल के इस जंग को लड़ते हैं। और जब हम तरीक गवाए, हम जब पूरी कौम एक पॉइंट पे इकट्ठी हुई है ना, हमने कभी शिकस्त नहीं खाई। इंडिया का 4 दिन का हमला और हमारी आधे घंटे की मार, इंडिया की वो चीखें आज तक बंद नहीं हो रही। और ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की बात करते हैं, लेकिन इनका बाप भी नहीं कर सकता जिस तरह की इनको मार पड़ी है। तो उसमें हम आपके साथ हैं, लेकिन हमेशा सियासतदानी की कुर्बानी का बकरा बने। हम नौजवान क्या सोच के पॉलिटिक्स में आए कि यार कल को हम भी एक 20-30 साल की स्ट्रगल करें, पॉलिटिक्स में जाएं, किसी ऐसे मुकाम पर पहुँचे हमें जाके दहशतगर्द करार दे दिया जाए, हमें भी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट करार दे दिया जाए। मुझे याद है इससे पहले नवाज शरीफ साहब को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट करार दे दिया, उसमें नवाज शरीफ साहब ने, अब वही नवाज शरीफ साहब बाद में आते हैं, वज़ीर आज़म बनते हैं। आज उनकी बेटी वज़ीर आला है, वही वज़ीर आला बेटी जो कहती थी ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। ये स्लोगन क्या नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट नहीं था आपके लिए? उसके बाद मियाँ साहब, नवाज शरीफ साहब, जिन्होंने कहा कि मुंबई हमले हमने करवाए, हमारे इंटेलिजेंस ने करवाए, इस बयान के बावजूद भी आज वो बंदा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। तो अगर वो बंदे दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, वो सब हो सकता है। फातिमा जिन्ना तक को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट कर दिया। अगर वहाँ बैठे, मैं तो देख रहा था सहाफ़ियों से, 3 एक अच्छे सहाफ़ी थे। एक तो सबसे नंबर 1 मंसूर भाई, जिनको मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूट्रल जर्नलिस्ट हैं, जिन्होंने एक बहुत अच्छा पॉइंट, बहुत अच्छा सवाल पूछा कि ये हम रिपीटेडली देखते आ रहे हैं कि हर कुछ अरसे बाद पाकिस्तान का कोई ना कोई सियासतदान नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बनता है और बाद में वही लीडर बन जाता है। तो उस पर आपने जो जवाब दिया वो तो आपका जवाब है, लेकिन मेरा मानना ये है कि 2030 तक आसिम मुनीर साहब हैं, शायद उससे पहले इमरान खान
नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट ना रहे, या तो कोई चेंज होगा, नया आएगा आर्मी चीफ, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट खत्म हो जाएगा, 2035 में कोई और होगा, 2040 में कोई और होगा। इस सिलसिले को यहाँ पर रोकना चाहिए। इस पे अब आपने एक चीज़ कही कि इंडियन मीडिया साथ ऑपरेट करता है। इंडिया तो यार हमारे पाकिस्तान में कोई भी हमारा अपोजिशन जब भी कोई रोल प्ले करती है ऐसा जो आर्मी के थोड़ा सा खिलाफ होता है, इंडियन मीडिया तो उठाता है उसको। नवाज शरीफ साहब की स्पीच भी उठाता था, अल्ताफ हुसैन की भी उठाता था। तो इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट पे जो ट्वीट हो रही है वहाँ तक हम रहेंगे। और जो बेनामी अकाउंट है ना ट्विटर पे पीटीए के, उसके अलावा मैं पहले भी बहुत बोलता हूँ, उनके खिलाफ मैं लड़ भी रहा हूँ। और मैं पीटीए के लीडरशिप को टैग कर करके कहता हूँ कि इनको डिसऑन करें, ये आपको नुकसान पहुँचाएंगे। ये बेनामी अकाउंट ये नफरत फैला रहे हैं, आर्मी के खिलाफ बोल रहे हैं, यही बेनामी अकाउंट नुकसान पहुँचाएंगे। और यही हुआ इन बेनामी अकाउंट्स और बाहर बैठे इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स की वजह से आज ये दिन देखना पड़ा कि इमरान खान को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट डिक्लेयर किया आर्मी की तरफ से। लेकिन सर इसमें मैं फिर एक चीज़ पूछता हूँ, जिम्मेदारी कहाँ से आती है? अगर आप एक बंदे को 40 दिन उसकी फैमिली से मुलाकात नहीं हो रही, आप कह रहे हैं वो हमारी डोमेन ही, हम जानते हैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डोमेन आप हैं, पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं, आर्मी सबसे सुप्रीम है, सबसे स्ट्रॉन्ग डोमेन आपकी है और आपके पास सारी अथॉरिटीज़ हैं। एक बंदे को 40 दिन उसकी फैमिली से नहीं मिलवाया जाता। इंडिया से तो अफवाह आ जाती है इमरान खान मर गया, उसके घर वालों को नहीं पता मर गया जिंदा, लेकिन दिमाग में 100 बातें आती है। उसके 90% पाकिस्तानी उसको फॉलो करते हैं, उसको वोट दिया, आप उसकी पॉपुलैरिटी से इनकार नहीं कर सकते। करोड़ों में पॉपुलैरिटी है उसकी, करोड़ों लोग उससे मुंसलिक हैं। तो मैं फिर एक बार अपील करता हूँ कि इस जंग को ख़त्म करके ना बातचीत का रास्ता खोल के डायलॉग के ज़रिए इमरान खान से बात करके, बेशक इफ्तार में आए ना आए, आई डोंट, मुझे इस पर कोई नहीं, ना मुझे, मैं इमरान खान का सपोर्टर हूँ, ना मैं चाहता हूँ वज़ीर आज़म बने। हम तो अपनी पार्टी के लिए कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन हक सच की बात है, हम हमेशा बोल रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि डायलॉग के ज़रिए एक रास्ता निकाला जाएगा, एक स्पेस क्रिएट की जाएगी, इमरान खान को रिहाई भी मिलेगी और ये जंग भी ख़त्म होगी। हम एक पेज पे इकट्ठे होंगे क्योंकि आगे बैनुल अक़वामी मसाइल आ रहे हैं बहुत बड़े बड़े, आपस में लड़ते रहे तो उनसे कौन लड़ेगा, हमें एक होकर लड़ना है। तो उम्मीद करता हूँ अगर ये वीडियो किसी से बड़े ओहदे तक पहुँचती भी है तो वो बात करके इंगेज करेंगे, उठा के नहीं। अल्लाह हाफिज़।